आज हम एक एक नियम यूनिटरी मेथड सीखेंगे। बच्चों ये सभी को आता होगा, बस इसे एक नाम दे दिया गया है, एक एक नियम यूनिटरी मेथड। मींस एक वस्तु की कीमत जानकर कितनी भी वस्तु की लागत या मूल्य ज्ञात करना। तो यहाँ सभी बच्चे बताएं क्या दे रखा है, सबने आंसर भी देने शुरू करे क्या? तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 सेब का मूल्य 10 रुपए दे रखा है। 2 सेब का मूल्य 10 रुपए। तो आपको 3 सेब का मूल्य बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक मूल्य में एक का निकालते हैं। तो एक सेब की कीमत कितनी हुई? यदि 2 सेब की कीमत 10 रुपए है तो एक सेब की कीमत 5 रुपए हुई। जब एक सेब की कीमत 5 रुपए है तो 3 सेब की कीमत कितनी हो गई? 5 + 5 + 5 15। 15 हो गई। सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। 15 है तो ये आपका कितना हो गया? 15। नेक्स्ट बताओ बच्चों। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन के क्या दे रखा है, एक टमाटर का मूल्य दे रखा है 2 रुपए, एक बैंगन का 3 रुपए। तो पूछ रहा है एक पूरा टमाटर, एक आधा टमाटर और एक बैंगन का मूल्य कितना होगा? आने लगे बच्चों सबके आंसर। तो एक टमाटर का यदि 2 रुपए है तो आधे टमाटर का कितना हो जाएगा? आधे टमाटर का 1 रुपए हो जाएगा। तो ये 2 रुपए का, ये 1 रुपए का, बैंगन 3 रुपए का, तो टोटल कितना? 6 रुपए। 2 + 1 3, 3 + 3 6। सही बताया सभी ने कि टोटल इसके कितने रुपए देने होंगे? 6 रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट में हमें देखो क्या दे रखा है, एक अंगूर का गुच्छा और एक आम का, दोनों का मूल्य मिलाकर कितना है? 12 रुपए। फिर नेक्स्ट में क्या रखा है, एक अंगूर का गुच्छा और 2 आम मिलाकर कितने रुपए के हो रहे हैं? 16 रुपए के। तो हमसे पूछा जा रहा है एक आम और 2 अंगूर के गुच्छों की कीमत बताएं कितनी होगी। बताएं बच्चों, सॉल्व करो। ठीक है, एक एक के दाम निकालो। पहले आम का निकालो प्राइस कितना है, फिर अंगूर के गुच्छे का निकालो। कैसे? आने लगे आंसर? चलो ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके। सभी बच्चे दे रहे हैं पर सबके अलग अलग क्यों आ रहे हैं? 22 16। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, इसका दाम आपको 12 रुपए दे रखा है, तो हम इसे सेकंड इक्वेशन में रख दें। ये आपका कितना दे रखा है? 12 पहली इक्वेशन से। तो बचा सिर्फ ये, तो एक आम की कीमत कितनी हो जाएगी? 16 - 12। सबको समझ में आ रहा है? इसकी कीमत ऊपर दे रखी है कितनी? 12। तो इसकी एक आम की कीमत कितनी हो जाएगी? 16 - 12 4 रुपए। ठीक है, तो ये आपकी आ गई। इसकी कीमत कितनी? 4 रुपए। तो अंगूर के गुच्छे की निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी? 12 - 4। 12 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया? 8। तभी तो देखो 8 + 4 12। तो ये आपका आया 4 रुपए का, ये 8 और ये 8। तो अब बताओ योग कितना आएगा? ना तो 16 आया ना 22 आया, 20। हाँ, 8 और 8 16 और 4 20। तो आप लोगों का 22 कैसे आ रहा था? किसी को एक को अनम्यूट करके बच्चा बता सकता है? गलती समझ में आई अपनी? 22 तो नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? 20। सबको समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान से इक्वेशन को सभी को सॉल्व करा करें। तो आगे चलते हैं। इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में। कोई भी चैट में नहीं देगा, सब इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। यहाँ पे देखो, पहले 2 आलू के दे रखा है मूल्य और 4 का पूछा जा रहा है। इसका आंसर पोल सेक्शन में दीजिए। सभी की स्क्रीन पे देखिए पोल सेक्शन आ गया होगा। पोल सेक्शन में सभी इसका आंसर दें। आने लगे वोट। आधे बच्चों के आ भी गए। इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सब बच्चे दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर मोस्टली सभी बच्चों ने ए दिया है, एक बच्चे ने बी दिया है।
सिर्फ, तो आंसर इसका ए ही है। तो सभी को समझ में आ ही गया होगा, इजी सा क्वेश्चन था। क्या था, दो के यदि दाम 20 रुपए है तो चार के कितने हो जाएंगे, 40, दुगना कर दे। या एक का निकाल लो, एक का 10, तो चार के 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना, 40। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका आंसर बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में दें सभी बच्चे। इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, प्लस और माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर एक शलजम का 12 रुपए पर केजी, एक खरबूजे का दाम दे रखा है 14 रुपए पर केजी। अब यहाँ पे देखो प्लस और माइनस ध्यान से देखना, एक पूरा है खरबूजा, एक आधा, और माइनस शलजम। तो इक्वेशन आपकी क्या हो रही है, इधर प्लस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है। तो सही से इसे सॉल्व करके आंसर बताइएगा क्या आएगा। हम्म, सभी बच्चे आंसर दें, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। दें बच्चे, जल्दी जल्दी दें, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी आधे बच्चों ने नहीं दिया है, पहले हूँ। हम्म, सही है, अब आ रहे हैं हाथों के। जल्दी से आंसर दें सभी। हम्म, हम्म, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, लेकिन 3 3 बच्चों ने ए और बी भी आंसर दिया है। तो आंसर देखते हैं सही क्या होगा। देखो, एक खरबूजे की यदि 14 रुपए केजी है तो आधा कितना होगा, 7। आधे का क्या रेट होगा, 7। तो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बन रही है, 14 + 7, और ये कितना है, -12। इक्वेशन समझ में आई। तो यहाँ पे +7 और -12। तो 14 में 7 जोड़ोगे 21, 21 में 12 घटाओगे कितना आएगा, 9। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। तो जिन बच्चों ने ए और बी आंसर दिया था उन्हें क्लियर हुआ, बताए। जिन बच्चों ने ए और बी आंसर दिया था उन्हें क्लियर है कि कहाँ गलती करी उन्होंने। सबको समझ आया। इसका आंसर 9 कैसे आएगा, 14 + 7 -12। तो 14 + 7 21, 21 -12 कितना हो गया, 9। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट जल्दी से इसका आंसर बताएं सभी, पोल सेक्शन में ही इसका आंसर दें। इसका आंसर दें, एक चॉकलेट की वैल्यू दे रखी है 5 रुपए। फिर इक्वेशन है आपकी चॉकलेट प्लस चॉकलेट माइनस 2 चॉकलेट। बताएं क्या होगी वैल्यू। ऑप्शंस दे रखे हैं, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए या 0। हम्म, सबको इक्वेशन समझ में आ रही है। 2 से गुणा करनी है, 2 चॉकलेट का मतलब 2 से गुणा करिए। हम्म, हम्म,
आधे बच्चों के आ गया पोल में आंसर, सभी बच्चे आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, आंसर देखते हैं। मोस्टली लोगों ने डी दिया है, लेकिन ए बी सी भी एक एक दो दो बच्चों ने दिया है आंसर। तो आंसर देखते हैं क्या होगा। एक चॉकलेट का प्राइस 5 रुपए है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 5 + 5 माइनस 2 × 5। तो या फिर ऐसे समझो, एक चॉकलेट प्लस एक चॉकलेट कितनी, 2 चॉकलेट, और 2 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 चॉकलेट। जब चॉकलेट है ही नहीं तो उसका मूल्य क्या होगा, 0 रुपीज। ये बात समझ में आ रही है। एक चॉकलेट में एक चॉकलेट जोड़ोगे, 2 चॉकलेट माइनस 2 चॉकलेट, दो में से दोनों चॉकलेट हट गई तो कितनी, एक भी चॉकलेट नहीं है। जब चॉकलेट ही नहीं है तो उसका दाम भी क्या होगा, 0 रुपए। या यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दो, तो 5 + 5 कितना, 10 माइनस 2 × 5 10। 10 में से 10 जाएगा कितना, 0। ठीक है, दोनों तरीके से बच्चों, जिस तरीके से आप सोचना चाहो वैसे करो, आंसर क्या आ रहा है, 0। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। तो मोस्टली बच्चों ने सही दिया था, लेकिन एक दो बच्चों ने ए बी सी भी लगाया था। तो जिन बच्चों ने ए बी सी आंसर दिए थे, क्लियर है उन्हें कि क्या है हुआ। यहाँ पे 2 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट घटाई जा रही हैं, तो कोई भी चॉकलेट नहीं है तो उसका मूल्य भी क्या होगा, 0। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट इसे हल करें। इसे सभी बच्चे ध्यान से हल करेंगे और आंसर इसका पोल सेक्शन में देंगे। सभी बच्चे इसे सॉल्व करें। इक्वेशन आपकी है, एक मिल्क का पैकेट है, एक बिस्कुट का पैकेट है। तो पहली इक्वेशन है, मिल्क का पैकेट माइनस बिस्कुट का पैकेट 50 रुपए, बिस्कुट के पैकेट की कीमत 10 रुपए दे रखी है। नेक्स्ट नीचे इक्वेशन है, मिल्क पैकेट प्लस बिस्किट माइनस बिस्किट, कितना होगा। आ रहे हैं बच्चों आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। बी और डी में आधे आधे वोट आ रहे हैं, एक वोट एक हो गया है। तो आंसर देखते हैं क्या होगा। पहले तो हमें क्या दे रखा है, बिस्कुट के पैकेट की कीमत दे रखी है 10 रुपए। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, -10। तो मिल्क के पैकेट की कीमत निकाल सकते हैं, क्या होगी, मिल्क का पैकेट -10 रुपीज इज इक्वल्स टू 50। अब जब -10 इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10। तो एक मिल्क पैकेट की कीमत कितनी होगी, 50 + 10 कितनी हुई, 60 रुपए। बात सबके समझ में आई। यहाँ पे क्या है, पहली इक्वेशन सॉल्व करी तो मिल्क के पैकेट की कीमत कितनी आई, 60 रुपए। बस हमने क्या करा, बिस्कुट के पैकेट की कीमत 10 रुपए रख दी है। ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन में दे रखी थी। तो यहाँ पे आपके इसकी वैल्यू 60 आ गई है। तो अब इक्वेशन नीचे सॉल्व कर देते हैं। 60 + 10 - 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 60। आंसर क्या आ गया, 60। ऑप्शन बी। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी लगाया था बताएं उन्हें क्लियर हुआ। किसी को इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो बताएं, अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। सबको क्लियर हुई इक्वेशन। सिर्फ मैम फिर से समझाता हूँ। हाँ, यस मैम।
चलिए फिर से देख लेते हैं। इसका बिस्कुट के पैकेट का प्राइस क्या है? 10 रुपए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दी। तो ये आपकी क्या है? मिल्क के पैकेट का प्राइस -10 इज इक्वल्स टू 50। ये पहली इक्वेशन हो गई। तो ये आपकी यहाँ लग दी, मिल्क का पैकेट का प्राइस -10 इज इक्वल्स टू 50। -10 इक्वेशन के उस तरफ जाता है, इक्वल के साइन के, कोई भी संख्या इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ -10 था, जब इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 50 + 10 कितना हो जाएगा? 60। तो इसका प्राइस कितना आ गया? 60। ये आपकी इक्वेशन देखो ऐसे हो गई, 60 - 10 इज इक्वल्स टू 50 हो रही है। सही हो रही है। तो यहां से आपके मिल्क के पैकेट का प्राइस कितना आ गया? 60। इसे थर्ड में रख दो। थर्ड इक्वेशन की वैल्यू पूछी जा रही थी, इसमें वैल्यू रख दी हमने सारी। 60 + 10 - 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। ये ऐसे कह लो, बिस्कुट के पैकेट से बिस्कुट का पैकेट खुद ही आपस में कट जाएंगे, प्लस और माइनस। क्या बचेगा? सिर्फ 60 बचेगा। क्लियर है? तो आंसर कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन मैम बी। पर मिल्क के बिस्किट में तो प्लस दिखा रहा है ना। किसमें? तो मिल्क 60 + 7, चलो ऐसे कर लो, 60 + 10 कितना हो जाएगा? 70। और 70 - 10 कितना हो जाएगा? 60। 60 + 10 कितना हुआ? 70। 70 - 10 कितना हो गया? 60। फिर से बताओ, क्लियर है? यस मैम। अगर 10 जोड़ना भी चाह रहे हो तो 60 में 10 जोड़ लो, 70। फिर 10 घटाओगे, फिर 60 आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। यस मैम। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक ऑरेंज का प्राइस दे रखा है 2 रुपए, तो 12 ऑरेंजेस का प्राइस कितना होगा? जल्दी से इसका आंसर बताएं। ऑप्शंस दे रखे हैं, 20 रुपए, 26 रुपए, 24 या 22। मैम मैसेज का ओपन नहीं हो रहा। मैसेज में नहीं देना है बच्चों, पोल में देना है। कहाँ आंसर देने होते हैं? क्वेश्चन के आंसर हमेशा पोल में देने होते हैं। पोल देखिए, आपके फोन में नीचे राइट साइड को 3 डॉट दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं 3 डॉट फोन में? पोल। 3, हाँ, 3 डॉट को क्लिक करें। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज का दिख रहा होगा। यस मैम। एक्टिविटीज को क्लिक करें। पोल दिख रहा होगा, लिखा हुआ पोल 1 एक्टिव लिखा आ रहा है। पोल को क्लिक करें। ऑप्शंस आएंगे A B C D। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन को दबाएं और वोट का बटन क्लिक करें। जब वो वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर सबमिट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हमेशा पोल में देना है। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। मैम दे दिया। लास्ट 10 सेकेंड। हाँ, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। ठीक है, तो सब बच्चों ने सी दिया है, लेकिन एक बच्चे ने बी दिया। जबकि इसमें करना क्या था? सिंपल था। एक ऑरेंज का मूल्य क्या? एक संतरे का मूल्य दे रखा था 2 रुपए। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था? 12 संतरों का मूल्य बताइए। तो 12 ऑरेंजेस का मूल्य कितना हो जाएगा? 12 से गुणा कर देनी है। 12 से गुणा कर दीजिए। 12 × 2 कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 5 पेन की कीमत दे रखी है 40 रुपए। यदि 5 पेन की कीमत 40 रुपए है तो ऐसे 2 पेन का मूल्य बताएं कितना होगा? ठीक है, 5 पेन की कीमत दे रखी है और 2 पेन की कीमत पूछी जा रही है कि मूल्य 2 पेन का कितना होगा। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। ऑप्शंस दे रखे हैं 20, 16, 14 या 18। हम्म
देखो 5 पेन की कीमत दे रखी है, पहले एक पेन की निकाल लो, एक पेन की निकल आएगी, फिर 2 पेन की निकाल लेना। हम्म, आधे बच्चों के आ गए, जल्दी जल्दी सब बच्चे वोट करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके मैम। टाइम अप। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चों आपने ए बी सी तीनों ही ऑप्शन लगाए, मोस्टली बच्चों ने बी दिया है, पर ए और सी भी दो दो बच्चों ने दिया है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में दे क्या रखा था। 5 पेन की कीमत क्या थी? 40 रुपए। तो एक पेन की कीमत कैसे निकलेगी? भाग देकर। हमें क्या करना होगा? 40 को 5 से भाग देंगे, तो एक पेन की कीमत कितनी आ जाएगी? 8 रुपए। 5 अट्ठे 40 होता है, तो 40 को 5 से भाग देंगे, कितनी आ गई? 8 रुपए। जब एक पेन की कीमत आ गई, तो दो पेन की कीमत कैसे निकालेंगे? 2 से गुणा करके। 2 अट्ठे 16, 2 गुणा 8 करेंगे, तो दो पेन की कीमत कितनी आ जाएगी? 16 रुपए। ऑप्शन कौन सा? बी सही होगा। जिन्होंने ए और सी लगाया था बताएं बच्चे, उन्हें क्लियर हुआ? सबको क्लियर है? कैसे? पहले हमें एक पेन की कीमत निकालनी है, यूनिटरी मेथड यही है, एक एक नियम, एक की कीमत निकालो। 5 पेन की कीमत 40 रुपए दे रखी है, तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 40/5। कितना हो गया? 8। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो ये आपका कितना आ गया? 8। तो दो पेन की कीमत कितनी हो गई? 2 गुणा 8। गुना करते हैं, पहले भाग दिया, फिर जब जितने की निकाल ली, एक की निकाल ली, फिर उसके बाद जितने की पूछी गई उतनी गुणा करके आंसर दे दिया। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट इसका आंसर सही से देना है सभी बच्चों को। क्या है क्वेश्चन? यदि 4 अंडों का मूल्य 16 रुपए है, तो एक दर्जन अंडों का मूल्य क्या होगा? पहले सभी बच्चे बताएं, एक दर्जन में कितने होते हैं? सबको पता है दर्जन में कितने होते हैं? मैम चैट ऑप्शन तो खोल दो एक बार, तभी तो बताएंगे। अच्छा, चैट ऑप्शन में बताना है, पर चैट ऑप्शन में कोई आंसर नहीं लिखेगा। सभी पोल सेक्शन में ही सीधे डायरेक्ट आंसर दो। पोल मैम एक सेक्शन में खोल दर्जन में रहे हो? 12 होते हैं। है मैम 12 होते हैं। 12, 12। मैम 12। हाँ, एक दर्जन में 12। ठीक है, तो सभी अब इसका आंसर पोल में दोगे। ठीक है, एक दर्जन में 12 देख। हम्म हम्म ऑप्शन है आपके 40, 48, 44 या 42।
जल्दी जल्दी सभी आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, मोस्टली बच्चों ने बी आंसर दिया है, लेकिन एक दो बच्चों ने ए और सी भी दिया है। तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। साथ साथ लाइन चैट ऑप्शन में खोल दी। तो आपका क्वेश्चन है 4 अंडों का मूल्य है 16 रुपए। तो पहले एक का मूल्य निकालेंगे। एक का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एक अंडे की कीमत कितनी हो जाएगी, 16/4। कितना आ गया, 4 रुपए। ठीक है, सबको समझ में आया। एक अंडे की कीमत कितनी आ गई, 4 रुपए। तो एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 12 अंडों की कीमत कितनी हो जाएगी, का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 × 4। तो 12 × 4 कितना हो गया, 48। तो ऑप्शन कौन सा, बी सही आंसर होगा। सही है, जिन बच्चों ने ए और सी दिया था उन्हें क्लियर हुआ, सबको समझ में आया। ठीक है, सबको क्लियर है, आगे चले। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आप नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट ये इसका आंसर दे, ये बहुत सिंपल है। जल्दी से इसका आंसर पोल सेक्शन में दो। 20 टॉफीज का मूल्य दे रखा है 40 रुपए, एक टॉफी का मूल्य बताना है। ऑप्शंस हैं 2, 4, 6 या 1। इसमें तो डायरेक्ट ही पूछ लिया, 20 टॉफी का मूल्य 40 दे रखा है, एक का बताना है सिर्फ। एक टॉफी का क्या मूल्य होगा। आधे बच्चों के आ गए, जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। सभी ने ए आंसर दिया है, पर एक बच्चे ने सी आंसर दिया है सिर्फ। तो आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। 20 टॉफीज का मूल्य 40 रुपए है। तो एक का मूल्य कैसे निकलेगा, डिवाइड करके। तो एक टॉफी की कीमत कितनी हो जाएगी, 40/20। कितना आ जाएगा, 40/20। 20 से कम 20, 20 दूनी 40। तो ये कितना आ गया, 2। एक टॉफी की कीमत कितनी आ गई, 2 रुपए। तो ऑप्शन ए सही है। जिस एक बच्चे ने सी ऑप्शन लगाया था उसे क्लियर हुआ। ठीक है, आगे चले। अब आगे चलते हैं, अब सीखेंगे हम बीजगणित का परिचय, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। तो अलजेब्रा क्या होती है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपका है, यदि दो संख्याओं का योग 8 है, तो बताइए संभावित संख्याएं क्या होंगी। बताओ, संभावित संख्याएं क्या हो सकती हैं। यदि दो संख्याओं का योग 8 है, तो संभावित संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। 4, 4 को किससे जोड़े, 4 से, तब 8 आएगा। तो दोनों संख्याएं 4, 4, 8। और कोई संभावित संख्याएं, कोई भी दो संख्याओं जिनका योग 8 हो, कौन कौन सी हो सकती हैं। 6 और 2। ठीक है, 6 और 2 को जोड़ेंगे 8 आएगा, या 2 और 6 को जोड़ो तब भी 8 आएगा। और
3 और 5, 3 और 5 को जोड़ेंगे तब भी 8 आ रहा है, और 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 भी है 1 और 7, 1 और 7 को जोड़ेंगे तब भी आपका 8 आ रहा है। तो ये सब आपकी संभावित संख्याएं हैं। तो अलजेब्रा में क्या है, बीजगणित, आप क्या करो, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या आपकी 8, ये दे रखा है कि दो संख्याओं का योग 8 है। तो यदि हम पहली संख्या कुछ मान लें, यदि हमने मान ली पहली संख्या 1, तो दूसरी संख्या आपकी कैसे निकल रही है, 8 माइनस 1 करके। पहली संख्या आपने 2 मानी, तो दूसरी संख्या कैसे पता चल रही है, 8 माइनस 2 करके। 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6। यदि पहली संख्या 3 मान रहे हो, तो दूसरी संख्या कैसे पता चल रही है, 8 माइनस 3, 5। इसी तरह पहली संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या 8 माइनस 4, तो 4 आ गई। तो यदि हम पहली संख्या को बीजगणित में कोई एक चर, वेरिएबल, x क्या है आपका, कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। यदि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या को हम क्या कहते हैं, 8 माइनस x। ठीक है, यदि कोई भी आप पहली संख्या x मान रहे हो, तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 8 माइनस x। यही बीजगणित है, अलजेब्रा। तो x का मान कुछ भी हो सकता है, x का मान आपका 0 से लेकर 8 तक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे यदि आपकी पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 माइनस x। जब इन्हें जोड़ोगे x से x कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आगे जाएगा आपका 8। तो बीजगणित में हम यही करते हैं कि एक वैल्यू x ले लेते हैं, उसे कुछ भी मान देंगे, आपकी इक्वेशन वो बन जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है, और पहली संख्या क्या दे दी, 12। तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, यदि दो संख्याओं का योग 20 है, पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या को अभी हमने क्या माना था, हाँ सही आंसर 8। तो पहली संख्या को यदि हम यहाँ पे x मान रहे थे, तो दूसरी संख्या आपकी क्या आ जा रही थी, 8 माइनस एक्स। वहां पर, यहाँ पर योग 20 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 20 माइनस एक्स। तो 20 में से 12 घटाओगे, कितना आ गया आपका 8। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक ऐसे गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर आप अपने मन में 0 से लेकर 10 तक कोई भी एक संख्या चुनो। सभी बच्चे अपने मन में सोचें, एक 0 से लेकर 10 तक कोई भी एक संख्या सोच लें। फिर उसके बाद उसकी 2 से गुणा करें। जो भी संख्या आपने सोची है उसकी 2 से गुणा करो। 2 से गुणा कर ली सभी बच्चों ने। अब नई संख्या जो आई है उसमें 2 जोड़ लो, 2 ऐड करो, प्लस 2 जोड़ो। ठीक है, सबने 2 जोड़ लिया। अब 2 घटा लो, अब जो संख्या आई है उसमें से 2 घटाओ। ठीक है, सबने घटा लिए 2। तो देखो आपका उत्तर ये आ रहा होगा। आपका उत्तर चेक करो कि बताएं किसका क्या उत्तर आ रहा है। कोई बच्चा अपना माइक खोल के बताए क्या उत्तर क्या आ रहा है इसका? अच्छा, एक एक करके। आपका जैसे 14 आया, तो आपने कौन सी संख्या सोची होगी, 7। सही सोची है आपने, 7 सोची होगी। कृपाल घारू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका उत्तर 16 आया है, तो 16। आपने 8 सोची होगी, है ना। आपने मन में संख्या 8 सोची थी। यस मैम। हाँ, तो देखो कैसे आया, कैसे पता चला कि आपने मन में क्या सोचा और क्या उत्तर आया। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा, जैसे आप अपने मन में कोई एक संख्या सोचो, आपने क्या सोचा, 8। फिर मैंने कहा 8 को 2 से गुणा करो, तो आपने मन में गुणा कर ली, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर मैंने कहा उसमें 2 जोड़ो, तो 16 में 2 जोड़ने पर कितना आ गया, 16 प्लस 2 18। फिर मैंने कहा लास्ट में 18 में से 2 घटा दो, तो आपने 18 में से 2 घटा दिया, 18 माइनस 2 आपका फिर से कितना आ गया, 16। तो आपका उत्तर कितना आ गया, 16। जबकि हुआ क्या, सबको इतना समझ में आया पहले। जबकि हुआ क्या, आपने अपने मन में क्या सोचा, कोई भी एक वेरिएबल सोचा, जिसे अलजेब्रा में क्या कहते हैं, वेरिएबल चर। तो हमने माना n वैल्यू सोच ली, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी। ठीक है, ये हमारा एक चर कहलाता है, वेरिएबल। हमने मन में कोई भी एक वैल्यू सोची n, जब हमें कहा गया 2 से गुणा करो, तो n की 2 से गुणा करने पर कितना आ गया, 2n। ठीक है, अब 2n में 2 जोड़ने पर कितना आ गया, 2n प्लस 2।
अब मैंने कहा उसमें से 2 घटाओ, 2n प्लस 2 में से 2 घटाएंगे जब हम, तो 2n प्लस 2 माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 2n। तो आपका सोचा हुआ के वैल्यू क्या, उत्तर कितना आ गया 2n। तो आपका उत्तर 2n हो गया। जब यदि आपने n की वैल्यू 8 सोची थी तो आंसर आपका कितना आ गया 2n, मतलब 2 गुणा 8 कितना हो गया 16। बात सबके समझ में आई। तो यदि किसी ने 8 वैल्यू सोची है तो उसका आंसर कितना आ गया 2n, 2 गुणा 8 यानी 16। मैम कोई सी भी संख्या सोच सकते हैं? क्या? मैम कौन सी भी संख्या सोच सकते हैं? हाँ, 0 से लेकर 9 तक। n की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक ही तो गई थी मैंने। अब वैसे भी आप कोई भी वैल्यू सोचोगे तो उसका 2 गुना ही तो होगा, 2n होगा। आप उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू सोच लो तो उसका आधा कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो वैल्यू किसी भी वैल्यू हो सकती है, 0 से लेकर 9, क्या कोई भी संख्या ले लो आप। ठीक है, कोई भी वैल्यू सोच सकते हो। जैसे यहाँ पर यही है, देखो सोची हुई संख्या n है, 2 से गुणा करा 2n, उसमें 2 जोड़ा 2n प्लस 2 हो गया, फिर 2 घटाने पर क्या हो गया 2n प्लस 2 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2n। तो यदि आपका उत्तर 14 आया, एक बच्चे का उत्तर 14 आया था, तो 2n बराबर 14, तो n का मान क्या होगा, सोची हुई संख्या उत्तर का आधा हो जाएगी, मीन्स 14/2 कितना 7। तो आपकी सोची हुई संख्या कितनी होगी 7। ठीक है, चलो सबको सर क्लियर हुआ। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, सभी की वैल्यू उसी उत्तर की उसमें टेबल में कैसे आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रा में क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया जो सभी मानों के लिए बराबर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, इसमें आपके मंथ लिखा हुआ है, अपना जिस मंथ में जिसका बर्थडे होता है वो वाला मंथ चुन लो। ठीक है, अपने मन में अपने बर्थडे का मंथ सोचो और उसके सामने जो संख्या लिखी है वो संख्या देखो। ठीक है, सबने अपना बर्थडे का मंथ के सामने जो संख्या लिखी है वो ले ली। अब जो संख्या ली है उसमें 10 जोड़ना है, उसमें 10 जोड़ो। ठीक है, अब उस जोड़ में जो नई संख्या आई है उसमें से 5 घटा लो। सबने 5 घटा लिया। ठीक है, तो अब देखो आप सब अपना उत्तर चेक करो, यही आ रहा होगा, आ रहा है, बताओ किसका क्या उत्तर आया। मैम 10। हाँ, आपका 10 आ रहा है, मीन्स आपका उत्तर 10 आ रहा है, मीन्स बर्थडे मई में होती है। यस मैम। हाँ, और फिर जैसे आपका, हाँ सब ने सही कहा, अशोक जोगी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन करा है उन्होंने कैलकुलेट तक करके बता दिया कि हुआ क्या, बिल्कुल लॉजिक से बताया है कि हुआ क्या। उनका आंसर 16 आया, उनका आंसर 16 आया और वो एकदम समझ गए नवंबर से मेरा 16 कैसे आया, क्यों, उनका बर्थडे का मंथ क्या था नवंबर। उन्होंने देख लिया कि नवंबर में मेरा बर्थडे है, उसके आगे 11 अंक लिखा हुआ है। अब मैंने उनसे कहा 11 में 10 जोड़ो, तो उन्होंने 11 में 10 जोड़ लिया, कितना आ गया 16। फिर जब मैंने कहा 16 में से 5 घटा दो, तो 16 में से 5 घटाया तो उनका कितना आ गया 11। वो 11 में 10 जोड़ना है, 11 में 10 जोड़ा 21, और 21 में, एक सेकंड, 11 में 10 जोड़ा तो 21 आया, और 21 में से 5 घटाया तो कितना आ गया, 21 में से 5 घटाने पर आपका 16 आंसर आ गया। तो उन्होंने एकदम पूरा लॉजिक भी समझ लिया कि मेरा 16 आंसर आया कैसे। सभी बच्चों को समझ में आया। तो जो आपकी ये लिस्ट बनाई गई थी 16, तो उससे वो कैसे बनी, उसमें से हर अंक में देखो आप देख रहोगे +5 ऐड कर दिया है। यहाँ 1 में 5 जोड़ दिया 6 आ गया, 2 में 5 जोड़ा 7 आ गया। तो करा क्या, आखिर सबसे पहले हमने क्या करा, अपना बर्थडे के मंथ को कोई भी है कि आगे यदि अंक n दे रखा है तो n में 10 जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा n+10। फिर उसमें से 5 घटाने को कहा गया तो n+10 -5 कितना हो जाएगा
10 में से 5 घटाओगे 5, तो ये आपका n+5 आ जाएगा। तो आपकी संख्या जो आपने बर्थडे का मंथ था उससे बस 5 ज्यादा उत्तर आ रहा है। तो उत्तर और उसमें 5 का अंतर है, वही आपकी टेबल में है। हर एक में 5-5 का अंतर है। एक है तो यहाँ उत्तर 6 आएगा, 2 है तो 7 आ रहा है, सब में 5-5 जोड़ दिए गए हैं। 3 है तो यहाँ 8 आ रहा है। ठीक है, तो सबको ये समझ में आया कि ये कुछ भी नहीं है, खेल क्या है, अलजेब्रा का है। इसीलिए सभी के मान उस टेबल में जो दे रखे हैं सबके सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और बच्चों करेंगे, इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, राजू और मोहन की गुल्लक है, उसमें कुल 1500 रुपए हैं। ठीक है, और राजू की गुल्लक में 950 रुपए हैं, तो मोहन की गुल्लक में उपस्थित धनराशि कितनी होगी? बताएं सभी बच्चे। दो गुल्लक हैं, एक राजू की एक मोहन की, दोनों की गुल्लक में मिला करके कितने रुपए हैं, 1500 रुपए। और क्वेश्चन में दे रखा है कि राजू की गुल्लक में 950 है, तो मोहन की गुल्लक में कितने होंगे ये बताना है आपको। आने लगे वोट। हम्म, आधे बच्चों के आ गए। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, टाइम अप। तो अब देखते हैं, मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, पर ए और डी भी आए हैं आंसर। तो अब देखते हैं बच्चों कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ राजू की गुल्लक में 950 है, टोटल दोनों की गुल्लक में 1500 रुपए है, तो मोहन की गुल्लक में कितने होंगे, 1500 माइनस 950। बाकी बचे हुए रुपए किसकी गुल्लक में होंगे, मोहन की गुल्लक में। तो अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। 1500 में से 950 माइनस करो, कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0। अब 0 में से 5 नहीं जा सकता, क्या लोगे, एक उधार लोगे इससे। एक उधार लोगे तो ये 5 क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा, और ये 0 क्या बन जाएगा, 10। तो 10 में से 5 गए 5। 14 में से 9 गए, अब 14 में से 9 गए 5, तो कितना आया, 550। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। सबको क्लियर है, ऑप्शन सी। गलत फिल हो गया था, कोई नहीं बच्चों, ठीक है। 1500 माइनस 950, 550, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो अच्छा अब ये देखो, ये तो हो गई यूनिटरी मेथड और अलजेब्रा की बात। अब नेक्स्ट ट्यूसडे से आपका बुक का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। बुक का पहला चैप्टर होगा संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति सबके स्कूल में चल रहा होगा, है ना, सबने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी संख्या पद्धति में पहले, बताएं। पहली कौन सी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, सबने देखा होगा। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, है पॉइंट। ना। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कोई बता सकता है। मैम जो 1 से शुरू होती है। हाँ, जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। तो अभी कुछ बच्चों को गलत आ रहा है, जैसे मीनाक्षी आपने जो बताया 2, 4, 6, 8, वो सम संख्याएं होती हैं। मैंने आपको यहाँ क्लास में भी बताया था, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं, इवन नंबर्स। इन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। जो 2, 4, 6, 8 होती हैं, ये आपके इवन नंबर्स होते हैं। क्लियर। और
जो एक बच्चा रिंकी सुमल है जिन्होंने, और ये प्रदीप और महेश के नाम से जिन्होंने, और अशोक जोगी के नाम से जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है, वो 0 भी कह रहे हैं, पर 0 जो होता है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, वो किस में आता है, आपका पूर्ण संख्याओं में आता है। पूर्ण संख्याओं में आपका शून्य भी आ जाता है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं आता। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो आपके दैनिक जीवन में जो संख्याएं आप गिन सकते हैं वो आपकी होती है। जब आपको कोई, जैसे गुब्बारे हैं, 1 गुब्बारा, 2 या 3, तो जब आपका कोई गुब्बारा है ही नहीं, आप उसे गिनोगे कैसे? तो 0 आपका प्राकृतिक संख्या में नहीं आता, 0 आपकी कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर। ठीक है, हाँ कोई नहीं, गलती हो गई तो ये अब मैं नेक्स्ट उसमें पढ़ाऊंगी ट्यूसडे में। एक आपको एक हाईलाइट बता दे रही हूँ कि ट्यूसडे को आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तीसरा, आपको ट्यूसडे को क्या होगा, नेक्स्ट आप देखोगे पूर्णांक। आपने पूर्णांक भी पढ़े होंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? मैम जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक संख्या हो। हाँ, ऋणात्मक और धनात्मक, और साथ साथ शून्य भी हो, क्योंकि शून्य ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है, शून्य एक अलग है। तो जब आप डेफिनेशन बोलते हो तो उसमें साथ साथ ये भी बोलो, जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य होता है वो पूर्णांक कहलाते हैं। तो पूर्णांक में आपकी आ गई धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, पूर्णांक। निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव, धनात्मक और शून्य। ठीक है, आपका ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य मिलकर के पूर्णांक बनाते हैं। तो ये सारी संख्याएं अब हम कब पढ़ेंगे, ट्यूसडे को। और किसी को कोई चैप्टर इसमें कोई बताएं? हाँ, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। ठीक है, ये हम सब ट्यूसडे में देखेंगे। आप किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। अब आप अपने क्वेश्चन, हाँ